नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया आजकल टीवी और मैं हूं ईश्वर पाल सिंह। पेश है एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव की। वोट जिहाद, वक्फ बिल, मुस्लिम वोटर्स आदि के ध्रुवीकरण ने बढ़ाई एमवीए की ताकत, महायुति की बड़ी टेंशन। महाराष्ट्र में मुंबई हो या मालेगांव या फिर मराठा, प्रत्येक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं के ध्रुवीकरण का भरपूर प्रयास होता दिख रहा है। भाजपा, शिवसेना, शिंदे को छोड़ करीब करीब हर दल में मुस्लिम मतदाताओं के बीच जाने और उनके वोट पाने की होड़ लगी हुई है। यहां तक कि मराठा समाज के नए नवेले नेता मनोज जरांगे पाटिल भी इसमें पीछे नहीं है। ध्रुवीकरण के लिए राजनीतिक दलों मुस्लिमों को भागीदारी न देना, मुस्लिमों के विरुद्ध भड़काऊ बयानबाजी होना, वक्फ संशोधन विधेयक जैसे मुद्दे जोर शोर से उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के काकाज से चिंतित हैं कई गैर सरकारी मुस्लिम संगठन। करीब 1 दर्जन से अधिक गैर सरकारी मुस्लिम संगठनों को मिलाकर बने संगठन मुस्लिम नुमाइंदा पेशानदा के अध्यक्ष सिद्दीकी दैनिक जागरण से बात करते हुए कहते हैं कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने केंद्र में मुस्लिम विहीन सरकार बनाई है। अब वे भारत में मुस्लिम विहीन राजनीति करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में विपक्ष को मिला था मुस्लिम वोटर्स का साथ। जियाउद्दीन महायुति, एनडीए और महाविकास आघाड़ी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि महाराष्ट्र में 6 बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कोई मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा था। फिर भी लोकसभा चुनावों में मुस्लिम समुदाय ने मोटे तौर पर विपक्षी संगठन INDIA का समर्थन किया। हमें उम्मीद है कि महाविकास आघाड़ी विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करेगी। जियाउद्दीन सिद्दीकी की यह अपेक्षा अब पूरी भी होती दिखाई दे रही है। शिवाजी नगर मानखुर्द सीट पर अबू आसिम आजमी की लड़ाई नवाब मलिक से लड़ाई। महाराष्ट्र में भाजपा दोनों शिवसेनाओं को छोड़ दिया जाए तो करीब करीब सभी दल इस बार बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतार चुके हैं। कुछ सीटों पर तो यह होड़ इस कदर बढ़ गई है कि कई दमदार उम्मीदवार आपस में ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे मुंबई के शिवाजी नगर मानखुर्द में सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी और एनसीपी अजित पवार के उम्मीदवार नवाब मलिक। शिवसेना यूबीटी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट तो नहीं दिए, लेकिन उनके कई उम्मीदवार मुस्लिम बहुल सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव की भांति इस बार मुस्लिम मतदाता उनके साथ खड़े होंगे और उन्हें बढ़त दिलाएंगे। जियाउद्दीन सिद्दीकी खुलकर कहते हैं कि लोकसभा चुनाव की भांति इस बार भी हम भाजपा या महायुति के उम्मीदवारों के विरुद्ध जिताऊ मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट देने की अपील कर रहे हैं। भारत में ईश निंदा कानून बनाना चाहिए, इम्तियाज जलील। कथित सेकुलर दलों द्वारा बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार देने के अलावा मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट रखने के लिए और भी मुद्दे उछाले जा रहे हैं। इनमें एक बड़ा मुद्दा कुछ माह पहले महाराष्ट्र के एक संत महंत रामगिरी के एक भाषण का भी है। महंत रामगिरी के भाषण के विरोध में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील छत्रपति संभाजी नगर से मुंबई तक बड़ी कार रैली भी निकाल चुके हैं। इम्तियाज जलील कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषणों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। हमें भारत में ईश निंदा कानून लाना चाहिए ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ निवारक रूप से काम करे जो इस तरह के नफरत भरे भाषण देते हैं। महाराष्ट्र में मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक पर पूर्व सांसद ने जताई नाराजगी। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में यह विधेयक पेश किए जाने के बाद से चुनावी
राज्य महाराष्ट्र में यह माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार इस विधेयक के जरिए मुस्लिम समाज की देश भर में पड़ी बहुत बड़ी संपत्तियों पर अधिकार जमाना चाहती है। यह विधेयक संसद में पेश होने के बाद ही छत्रपति संभाजी नगर में मुस्लिम नुमाइंदा परिषद ने क्रमिक धरना शुरू कर दिया था और यह धरना करीब 1 महीने तक चलता रहा। मुस्लिम संगठनों और नेताओं की ऐसी गतिविधियों एवं अपीलों का मुस्लिम समुदाय पर असर भी होता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बागी नेताओं को मनाने की कवायद में लगे देवेंद्र फडणवीस, लेकिन नहीं बनी बात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल हो चुके हैं और सभी उम्मीदवार के नामांकन भरे जा चुके हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रचार का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। इसी बीच देवेंद्र फडणवीस भाजपा के बागी नेताओं को मनाने में लगे हुए हैं। इस सिलसिले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को गोपाल शेट्टी से मुलाकात की। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए उत्तर मुंबई की बोरीवली विधानसभा सीट न मिलने पर गोपाल शेट्टी भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर चुके हैं। इस कारण देवेंद्र फडणवीस ने गोपाल शेट्टी से मुलाकात की और उन्हें चुनावी मैदान से हटने के लिए मनाया, लेकिन गोपाल शेट्टी सीट न मिलने से भाजपा से बगावत कर आगामी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनकी उम्मीदवारी को नजरअंदाज किया और बोरीवली विधानसभा सीट से संजय उपाध्याय को टिकट दे दिया। इस बात से गोपाल शेट्टी नाराज हुए और पार्टी से बगावत करने का फैसला किया।